एनसीईआरटी वर्ग 8 का पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर कौन सा है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब है कि अपना भोजन कौन खुद बनाता है? पौधा। पौधा जो है अपना भोजन खुद बनाता है। पौधा क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। हरा पौधा जो है, हरे पौधे कैसे अपना भोजन बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। अब सजीव में होने वाली जो प्रक्रिया है, चाहे मान लो श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ये सब क्रिया कैसी क्रिया कहलाती है? जैविक प्रक्रिया। तो सजीव में होने वाली पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन कैसी क्रिया है? जैविक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से। जैविक प्रक्रिया के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से। मनुष्य अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? कहाँ से प्राप्त करता है? पौधे और जंतु से या दोनों से? मनुष्य जो है अपना भोजन पौधे या जंतु या फिर जो है दोनों से प्राप्त करता है। समझ में आया? अब एक कृषि पद्धतियाँ, कौन सी पद्धति है? कृषि पद्धति। अगर इस कृषि पद्धति में हम बात करें तो मनुष्य लगभग 10,000 ईस्वी तक क्या थे? घुमंतु थे। क्या थे? घुमंतु। मनुष्य कितने ईस्वी तक घुमंतु थे? 10,000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। मनुष्य कब तक घुमंतु थे? लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। अब कह रहा है कि फसल क्या है? किसी जगह बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। किसी जगह बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे को लगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। मोटे तौर पर अगर बात करें तो फसल कितने वर्ग होता है? 2 वर्ग। एक खरीफ फसल और एक रबी फसल। एक खरीफ फसल और एक रबी फसल। खरीफ फसल कब बोया है? वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल कब बोया है? वर्षा ऋतु में। सामान्यतः अगर भारत में बात करें तो भारत में सामान्यतः वर्षा कब होती है? जून से सितंबर तक। कब होती है? जून से सितंबर तक। भारत में सामान्यतः वर्षा कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक होती है। अब बात है कि कौन कौन सा फसल खरीफ फसल है? तो प्रमुख खरीफ फसल में कौन कौन आता है? धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया और मूंगफली हो गया और कपास हो गया। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये सब कैसा फसल है? खरीफ फसल। क्या फसल है? खरीफ फसल। अब बात है कि रबी फसल। कौन सी फसल? रबी फसल। रबी फसल कब बोया है? शीत ऋतु में बोया है। ठीक है, कब बोया है? शीत ऋतु में। भारत में शीत ऋतु कब से कब तक होती है? अक्टूबर से मार्च तक। भारत में शीत ऋतु कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च तक। प्रमुख रबी फसल कौन सा है? गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। रबी फसल कौन कौन सा है? गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। अब हो गया क्या कि कृषि पद्धति। कृषि पद्धति क्या है? तो मिट्टी तैयार करना होता है पहले, उसके बाद बुआई करना होता है, बुआई करने के बाद खाद एवं उर्वरक देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, सिंचाई से खरपतवार निकलता है, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, इसको निराई कहते हैं, उसके बाद कटाई करते हैं फसल का, उसके बाद फसल काटने के बाद उसको क्या करते हैं? भंडारण करते हैं, उसको भंडारण करते हैं। तो कृषि पद्धतियाँ क्या हो गया? मिट्टी तैयार करना हो गया, बुआई हो गया, खाद एवं उर्वरक देना हो गया, सिंचाई हो गया, खरपतवार से सुरक्षा हो गया, कटाई हो गया और उसके बाद भंडारण हो गया। अब मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार होता है? तो जुताई उताई करके मिट्टी तैयार होता है। तो किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ। किसानों के मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। केचुआ क्या कहता है? मिट्टी को उलटने पुलटने का काम करता है। जब बारिश होता है तो वर्षा ऋतु में केचुआ बाहर निकलता है, मिट्टी के अंदर से निकलता है ना, तो मिट्टी क्या करता है? उलटने पुलटने का काम करता है, उसमें छेद बनाता है, बरसात पानी क्या होता है? अंदर चला जाता है। कहता मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई। अब है कृषि औजार। कृषि औजार मतलब खेती करने में कौन कौन सा सामान की जरूरत पड़ती है, कौन कौन औजार चाहिए। तो कृषि औजार में मुख्य रूप से हल का प्रयोग होता था, पहले होता था ना। yes, तो हल का मुख्य भाग जो लकड़ी, लंबी लकड़ी का बनाता है उसे क्या बोलते हैं? हल सेट। क्या बोलते हैं? हल सेट। हल का मुख्य भाग जो लकड़ी का बना होता है, लंबी लकड़ी का, उसे क्या बोलते हैं? हल सेट बोलते हैं। अब फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है बुआई। कौन सा है? बुआई। अब बुआई में जो प्रयोग की जाने वाली परंपरागत औजार है उनका आकार कैसा होता है? कीप के समान। बुआई में प्रयोग की जाने वाली जो परंपरागत औजार है उस परंपरागत औजार का आकार कैसा होता है? कीप के समान। अब खाद क्या है? तो खाद जो है एक कार्बनिक और जैविक पदार्थ है।
खाद कैसा पदार्थ है? कार्बनिक या जैविक पदार्थ। अब है उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो उर्वरक में क्या कहता है? यूरिया आता है, अमोनियम सल्फेट आता है, सुपर फास्फेट आता है, पोटास आता है, एनपीके आता है। एनपीके के बारे में बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उर्वरक का उदाहरण क्या क्या है? यूरिया, अमोनियम, सुपर अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटास और एनपीके, ये सब क्या है? उर्वरक का उदाहरण है। अब कहता है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या है? तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है फलीदार या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। जो दलहनी पौधा होता है, उस दलहनी पौधा या फलीदार पौधा, दलहनी पौधा को लेग्यूमिनस पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है यह फलीदार या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गया ना? अब है क्या कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78.08%। कितना है? 78.08%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे समान बनाता है? तो वायुमंडल में स्थिरीकरण, नाइट्रोजन क्या होता है? स्थिरीकरण होता है, जिस कारण उसका मात्रा क्या है? स्थिर है। वायुमंडल में यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा। कैसे होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा जो है नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। अब उर्वरक क्या है? उर्वरक बताएं। उर्वरक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। उर्वरक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो एनपीके प्रचुर मात्रा में होता है। उर्वरक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? एनपीके प्रचुर मात्रा होता है। एनपीके मतलब एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटास। तो उर्वरक में क्या क्या प्रचुर मात्रा में होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब खाद। खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद कैसा पदार्थ है? प्राकृतिक पदार्थ। गोबर एवं पौधों के अवशेष विघटन से क्या प्राप्त होता है? खाद प्राप्त होता है। गोबर और जो पौधा के अवशेष है, इनके विघटन से मतलब सड़ने गलने से उनका अपघटन होता है। अपघटन से क्या प्राप्त होता है? खाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? खाद। खाद कहाँ बनाता है? खेत में। कहाँ बनाता है? खेत में। बताते हैं, ख्वा से खाद, ख्वा से खेत। खाद कहाँ बनता है? खेतों में। खाद कहाँ बनता है? खेतों में। मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में किससे प्राप्त होता है? खाद से। मिट्टी को खाद से क्या मिलता है? ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। मिट्टी को खाद से क्या मिलता है? ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब खाद में पोषक पदार्थ क्या होता है? कम मात्रा में होता है। खाद में पोषक पदार्थ क्या होता है? कम मात्रा में होता है। जिसके कारण खेत में खाद छिड़कता है तो कम लाग लेता है। वही क्या देगा? उर्वरक देगा, पोटास, कैल्शियम सब देगा, पूरा फसल अच्छा होता है ना। जैविक खाद देगा तो क्या होगा? बहुत कम मात्रा में फसल का उत्पादन होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? अच्छा सोने लगता है। कहता क्या है? पौधे में जल का अवशोषण कैसे होता है? जड़ द्वारा। कैसे होता है? जड़ द्वारा। पौधे में जल का अवशोषण कैसे होता है? जड़ द्वारा। कहता क्या कि पौधे में खनिजों और उर्वरकों का अवशोषण कैसे होता है? जड़ों द्वारा। जल का अवशोषण भी जड़ द्वारा। ज्वा से जल, ज्वा से जड़। जल कहाँ से? जड़ से पौधा में जाता है। और खनिज और लवण भी कहाँ जाता है? जड़ से। खाद देते हैं जड़ में, पौधा को जड़ से ऊपर खिंचाता है। तो पौधे में जल का अवशोषण जड़ द्वारा। पौधे में खनिज और उर्वरकों का अवशोषण भी जड़ द्वारा। पौधे में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। पौधे में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। एक निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहता है? सिंचाई। एक निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहता है? सिंचाई। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है? कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर। सिंचाई का कौन कौन साधन है? कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर। ये सब क्या सिंचाई का स्रोत है। सिंचाई के पारंपरिक तरीका क्या क्या है? मोट गिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहर, उत्तोलक यंत्र। ये सब क्या है? सिंचाई के पुराना तरीका। पारंपरिक मतलब पुराना तरीका जो अभी भी चल रहा है। कौन कौन है? मोट गिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहर यंत्र, उत्तोलक तंत्र। ये सब क्या? सिंचाई का पारंपरिक तरीका है। और सिंचाई का आधुनिक तरीका आज क्या नया आया है सिंचाई के साधन में? तो आज क्या है? स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम आया। क्या है? स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। अब कहता है स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर को बोलते हैं छिड़काव तंत्र। क्या बोलते हैं? छिड़काव तंत्र। जो छिड़काव तंत्र है या स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसका उपयोग किस भूमि के लिए किया जाता है? असमतल भूमि के लिए। कैसा भूमि के लिए? असमतल भूमि। जो भूमि असमतल होती है, एक समतल में नहीं होती है, उस असमतल भूमि के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिप सिंचाई या छिड़काव तंत्र की। अब है फलीदार पौधा। फलीदार पौधा, बगीचा और वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ड्रिप सिस्टम। फलीदार पौधा, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम सिस्टम क्या है? ड्रिप सिस्टम। अब है क्या कि ड्रिप मतलब बूंद सिंचाई। ड्रिप मतलब बूंद सिंचाई।
खेतों में उगे अवांछित पौधों क्या बोलते हैं? खरपतवार। खेत में उगा जो अवांछित पौधा है उसको क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। खरपतवार नाशी रसायन कौन कौन सा है? 2,4-D। ये सब क्या है? 2,4-D क्या है? ऐसे पूछ सकता है तुमसे 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी रसायन। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी रसायन। अब एक अनाज को फसल बनने में, एक अनाज फसल को पकने में कितना समय लगता है? 3 से 4 महीना। एक अनाज फसल को पकने में कितना समय लगता है? 3 से 4 महीने का समय लगता है। विनोइंग या जो फटकने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? कंबाइन। विनोइंग या अनाज को फटकने वाली जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? कंबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबाइन। अब है फसल कटाई ऋतु के साथ होने वाला प्रमुख पर्व। कुछ पर्व ऐसा होता है जो जिसमें फसल कटता है उस समय मनाया जाता है। जिसमें बताए थे कौन कौन? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एवं बिहू। ये सब फसल जो है फसल कटाई के समय ये सब पर्व मनाया जाता है। कौन कौन? बैसाखी, पोंगल, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू। बिहू ये सब फसल पर्व का मनाता है फसल कटाई के समय। कौन कौन हो गया? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एवं बिहू। ये सब पर्व का मनाता है फसल कटने के समय। अरे बीजों का भंडारण बड़े पैमाने पर कहाँ होता है? भंडारगृह या साइलों में। बीजों का भंडारण बड़े पैमाने पर कहाँ होता है? भंडारगृह और साइलों में। फसल उत्पादन के विभिन्न चरण क्या है? बीजों की चयन और उसकी बुआई। अच्छा बीज चुनेंगे ना अच्छा फसल होगा। तो फसल उत्पादन के विभिन्न चरण क्या है? बीजों का चयन और बुआई। कॉड लिवर तेल कहाँ पाता है? मछली में। कॉड लिवर तेल कहाँ पाता है? मछली में। मछली के कॉड लिवर तेल में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी। मछली के कॉड लिवर तेल में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी होता है अधिक मात्रा में। दाना को भूसा से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। दाना को भूसा से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। तो यहाँ तक बात था 1 नंबर चैप्टर का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उन सभी प्रश्नों को हमने दोबारा रिपीट कर लिया। अब अगला चैप्टर जो है अध्याय 2 जिसमें सूक्ष्मजीव एवं मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव कैसे हमारा मित्र है, कैसे हमारा दुश्मन है। दुश्मन को क्या बोलते हैं? शत्रु। मित्र मतलब दोस्त। सूक्ष्मजीव हमारा दोस्त है तो हमारा क्या है? दुश्मन भी है। ठीक है ना। तो कैसे दोस्त है कैसे दुश्मन है इस अध्याय 2 को हम लोग क्या करेंगे? अगले दिन पढ़ेंगे। समझ में आया? यस सर।